सुकैना बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी फूफो जान ने साफ-साफ कह दिया है कि अभी हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, यानी कि अभी रुखसती की कोई बात तय नहीं हो सकती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि आखिर उन लोगों को अचानक क्या हो गया? पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला है कि हमारे साथ ये सारा माजरा हुआ है, तो उन लोगों ने तो हमारा जीना ही मुहाल कर दिया और हमारे ऊपर बिला वजह की इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते और कब तक हमारे साथ इस तरह के सलूक करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सुकैना और कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे पहले ठीक हुआ था। लेकिन सुकैना तो जानती है कि पहले सब कुछ कैसे ठीक हुआ था, सारा कुछ फजल बख्श की वजह से ही ठीक हुआ था और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसे हर तरह की बातें सुनने पड़ रही हैं और ताने सुनने पड़े हैं। लोग उसको तरह तरह की बातें कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शिप्रा की वजह से। लेकिन शिप्रा को भी इन लोगों की बातों का कोई भी अफसोस, कोई भी फ़र्क नहीं है। वो कह रही है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन वो सुकैना के आगे बहुत ज़्यादा बेबस और बेमजबूर हो गई है और कहती है, सुकैना क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो कि तुम मेरी वजह से इतनी परेशानी का शिकार हो? तुम्हारे घर में कोई हाल नहीं है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दुआएं करती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, लेकिन फिर भी मेरी वजह से कोई ना कोई रुकावट ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ उठानी पड़ती है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो, कुछ भी नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को क्यों कसूरवार इस बात का ठहरा रही हो। खैर तुम इन बातों को छोड़ो दूसरी और तरफ आप देखेंगे टेंशन मत बेहद लो। परेशान हो चुका है शामिर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है, सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएँ या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिप्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। महरीन को समझ आ चुकी है कि ये इंसान उसके पास आने वाला नहीं, चाहे वो जितने मर्जी जतन कर ले, जो मर्जी कर ले, वो उसके साथ नहीं रहेगा और ना ही उससे शादी करेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा तो अब उसको हो चुका है, लेकिन उसने भी सोच लिया है कि वो शमीर को ऐसे चने चबाएगी कि शमीर सारी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत ज़रूर है जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल हर चीज़ से बेखबर
हो चुका है और उसे किसी और की होश ही नहीं रही, क्योंकि उसका दोस्त जो है शमीर का, उसके मुंह से कुछ ऊटपटांग निकल जाता है, जिसकी वजह से उसको भिनक पड़ जाती है कि दाल में कुछ वाइट ज़रूर है। जी, यही बात हुई है कि उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि चक्कर कुछ और ही है। ये बाबे शाबे वाला कोई भी सीन नहीं था, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है। जिस बात का जिक्र वो अपने बाप से करती है और कहती है कि देख लीजिए, वही हुआ जिस चीज़ का डर था, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया और आप समझ रहे थे शामिर ठीक कह रहा है और वाकई किसी बाबे शाबे का चक्कर है, जिसकी वजह से वो 3 महीने की मोहलत मांग रहा है। लेकिन ऐसी हकीकत में कोई भी बात नहीं है, चक्कर कुछ और ही है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि आखिर तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी पता करवा लिया है कि आखिर चक्कर असल है क्या। बस अब तुम इंतज़ार करो और देखो कि उसका क्या हशर किया जाता है। हम उसको इस तरह से जीना उसका दुश्वार कर देंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा और खुद अपने पाँव पर आकर हमसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शामिर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है, सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएँ या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ, जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिब्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे।